बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मेरा नाम रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को हल्का सा दबा दें, बेल आइकन को पुश कर दें ताकि आपका और मेरा रिश्ता बरकरार रह सके और मेरी वीडियो आप तक पहुँच सके। बिल गेट्स ने पाकिस्तान का दौरा किया, ये बड़ी अहम खबर थी। और भारत के हवाले से भी एक अहम खबर है कि भारत में पहली दफ़ा, तारीख़ में पहली दफ़ा कि नई हिस्ट्री बनी है वहाँ पर कि सऊदिया अरब के आर्मी चीफ फाहद बिन अब्दुल्ला ने भारत का दौरा किया है। वहाँ पर उन्होंने भारतीय आर्मी चीफ मनोज से मुलाकात की और अब जो अपने कहा जा रहा है कि ये एक दो तरफ़ा मुलाकात थी, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि सऊदिया अरब का जो आर्मी चीफ है वो भारत में एक सी दौरे पर पहुंचा है। सऊदिया अरब की तेज़ी से बदलती हुई हिकमत अमली कह ले या पॉलिसी कह ले, मोहम्मद बिन सलमान जिसका ये दावा है कि वो एक जदीद तर्ज का सऊदी अरब बनाना चाहता है। मोहम्मद बिन सलमान के वहाँ बाद आने के बाद वहाँ पर सिनेमा घर भी खुल रहे हैं, बीचेस भी खुल रहे हैं, नाइट क्लब भी खुल रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले, कुछ अरसा पहले, कुछ याम पहले सलमान खान का वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक प्रोग्राम करवाया गया और वहाँ पर उनके हाथ के जो अक्स का था उनकी मसरूफ़ तीन शारा पर लगाया गया। और उसके बाद ये भारतीय आर्मी चीफ के साथ मुलाकात, सऊदिया आर्मी चीफ फाहद बिन अब्दुल्ला का भारत में दौरा, ये साबित कर रहा है कि भारत और सऊदी अरब बड़ी तेज़ी के साथ करीब आ रहे हैं। और ये जब अगर दोनों करीब आ रहे हैं तो पाकिस्तान इस मंजरनामे से थोड़ा सा हटता हुआ नज़र आ रहा है। उसमें यह वजह हो सकती है कि सऊदी अरब पे जो हौज़ी बागी हैं वो चढ़ाई किए हुए हैं और सऊदी अरब के प्रेशर बिल्ड करना चाहता है कि पाकिस्तान इसमें हमारी मदद करे और हमारे साथ खड़ा हो। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ने पहले, बड़ा अरसा पहले ये कहा हुआ है कि हम अल हरीमैन वल शरीफैन की हिफाजत हमारे ज़िम्मे है, हम उसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन जो अंदरूनी मामलात हैं या दूसरे के मामलात हैं उसको आपको ख़ुद हल करना चाहिए, किसी भी मुल्क को खुद हल करना चाहिए। लेकिन अल हरीमैन वाल शरीफैन की हिफाजत के लिए हर मुसलमान अपनी हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अब अगर सऊदी अरब ने शायद ये समझा है तो अगर ऐसा है, सऊदी अरब ने ज़हन में ख्याल, अगर ऐसा ही मेरा तज्ज़िया है कि अगर ऐसा है तो उसने कहा फिर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो एक ताल्लुकात ख़राब हैं या खलीज हैं, ये दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, तो फिर हमें भी क्या ज़रूरत है कि हम भारत को अपने साथ दुश्मन बनाए और पाकिस्तान को अपने साथ, पाकिस्तान की वजह से भारत के साथ दुश्मनी रखे। और दूसरी जो बड़ी वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान का ज़्यादा झुकाव जो नज़र आ रहा है, क्योंकि सऊदी, ये मोदी को वहाँ पर सबसे बड़ा अवार्ड भी दिया गया और अब एक बड़ी मंडी है, भारत की एक बड़ी मंडी है, आबादी के लिहाज से बड़ी मंडी है, तेल वहाँ पर ज़्यादा खर्च होता है। इंटरटेनमेंट के हवाले से जो मोहम्मद बिन सलमान का एक बहुत बड़ा शौक़ है, उसकी हॉबी है और वो चाहता है कि हम एक जो सऊदिया अरब के ऊपर जिसको एक मजहबी रियासत समझा जाता है, मोहम्मद बिन सलमान चाहता है कि हम दूसरे तरीक़ों के ज़रिए भी पैसा कमाएं, हम यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएं। जिस तरह दुबई में होता है, वहाँ पर हर किस्म की फैसिलिटीज़ दी जाती है। मोहम्मद बिन सलमान भी कहता है कि ठीक है, मक्का मदीना को हम ऐसे रहने दें और बाकी जितनी हमारी जगह है हम उसको यूटिलाइज़ करें और उसके ज़रिए पैसा कमाएं, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो इकॉनमी का है, वो टेक्नोलॉजी का है। तो इसलिए जो इसके लिए और इंटरटेनमेंट की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड ही है और वहाँ के स्टार वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान का ये भी एक एजेंडा है, ये भी उसकी पॉलिसी है जिसकी वजह से उसका झुकाव, क्योंकि उसके नज़दीक अगर वो सऊदी अरब जैसी पाक सरजमीन को ऐसे सेकुलर बनाना चाहता है और वहाँ पर इस तरह के हथकंडों से पैसा कमाना चाहता है, जिसका उसने बारहा इजहार किया है कि हम मशरिक़ वस्ता को, हालांकि सऊदी अरब बल्कि मशरिक़ वस्ता को हम जदीद तर्ज पर बनाएंगे। और जदीद तर्ज का नाम उसने, उसके ज़हन में क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है, वो सारी दुनिया को नज़र आ रही है कि सिनेमा घर वहाँ पर बन रहे हैं, बीचेस वहाँ पर बन रहे हैं, नाइट क्लब वहाँ पर बन रहे हैं। तो भारत की तरफ उसका झुकाव इसलिए भी हो सकता है कि वहाँ की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो फनकार है वो वहाँ पर आएँ, क्योंकि भारत की आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर इकॉनमी ज़्यादा है और भारत वैसे भी तेल का बड़ा ख़रीदार है क्योंकि आबादी के हिसाब से। लेकिन इसमें अगर सऊदी अरब वहाँ पर चल जाता है
तो सऊदी अरब हर मुस्लिम ममालिक का मरकज़ है। सऊदी अरब तमाम मुस्लिम ममालिक को लीड करता है। तो फिर दूसरे जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ उनके थोड़े से उनके ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़का जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब का वहाँ पर आर्मी चीफ का वहाँ पर भेजना और सिर्फ एक दोस्ताना माहौल में बात करने के लिए भेजना, उसमें कोई वक्त की ज़रूरत भी नहीं है या कोई ऐसे मसले मसाइल भी नहीं है, लेकिन सिर्फ ये शो करने के लिए कि भारत और सऊदी अरब आपस में दोस्त हैं। मोदी भी वहाँ पर जाता है तो उसका बड़ा मिसाल इस्तकबाल किया जाता है, वहाँ पर उनके एक्टर जाते हैं तो उनको बड़ा इस्तकबाल किया जाता है। बहरहाल हर मौके पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया है और पाकिस्तान ने सऊदी अरब का साथ दिया है, लेकिन मोहम्मद सलमान की जो पॉलिसी है ये उसी पॉलिसी की एक अक्कासी है, उसी पॉलिसी का एक पॉइंट है, उसी पॉलिसी का एक शाखसाना है कि मोहम्मद सलमान भारत के साथ, भारत को मिलाकर अपने साथ वहाँ पर जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, क्योंकि वहाँ पर जो सलमान खान गए हैं, उससे पहले आमिर खान गए हैं, दूसरे फनकार गए हैं, इन्होंने आपस में ख्वाहिश का इज़हार किया है कि हम इकट्ठे मिलकर फिल्म इंडस्ट्री बनाते हैं, कोई फिल्म बनाते हैं, कोई ड्रामा बनाते हैं, कोई ऐसे काम करते हैं, क्योंकि उनकी ज़रा माशरत एक दूसरे हमारी और उनकी क्योंकि एक जैसी है, तो वो उनके रंग और नस्ल भी तकरीबन एक जैसी लगी है, तो उनका और ज़ुबान भी तकरीबन क्योंकि वहाँ पे डब हो जाती है, तो इस हवाले से वो वहाँ की फ़िल्म इंडस्ट्री के हवाले से भी मोहम्मद बिन सलमान काफ़ी एक शौक़ रखते हैं कि सऊदी अरब की फ़िल्म इंडस्ट्री को भी भूम दिया जाए, और जिसके हवाले से वो बार जिक्र भी कर चुके हैं कि इसको जदीद तर्ज पर बनाएंगे। लेकिन इसके बाद ये जो मुलाकात हुई, ठीक है, मुलाकातें हर मुल्क में होती हैं, हर दो मुल्कों की है, हर मुल्क आज़ाद है वो किसके साथ मुलाकात करे या ना करे, ये उसके ऊपर होता है। उसके कुछ बेनिफिट है तो वो उसको होते हैं, उसके कुछ नुकसान हैं तो वो उसके होते हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का किला है, पाकिस्तान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये मुलाकात हुई है दो आर्मी चीफ़ के दरमियान, एक सऊदी अरब के आर्मी चीफ़ के दरमियान और एक भारत के आर्मी चीफ़ के दरमियान, और जहाँ पर खड़े होकर सरकारी तौर पर फ़ोटो शेयर की गई हैं, वो थोड़ा सा दुख का और एक थोड़ा सा ज़ख्मों पर नमक छिड़कने और एक जिसे कहते हैं कि टाउंट करने वाली बात है कि दोनों आर्मी चीफ़ खड़े हैं। सऊदी अरब के आर्मी चीफ़ फाद बिन अब्दुल्ला खड़े हैं और आर्मी चीफ़ भारत के मनोज खड़े हैं और एक दूसरे को वो शील्ड पेश कर रहे हैं, और पीछे तस्वीर लगी हुई है स्कूटर ढाका की कि जहाँ पर हमारा बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, उसके पीछे भी जो अनासर थे उनके सामने ही खड़े होकर ये तस्वीर उतारी गई। और इससे थोड़ा सा एक तासुर क्या है कि पाकिस्तानियों के ज़ख्मों पर नमक छिड़का गया है, उनके उस ज़ख्म को खरीदा गया है कि जो वो भूल नहीं सकते, जो भर नहीं सकता कि इस दिन उनका जो एक बाजू था वो कट गया था गलतफहमियों की वजह से या दुश्मनों की साजिशों की वजह से। तो ये एक थोड़ी सी तस्वीर जो सरकारी तौर पर जारी की गई है, ये थोड़ी सी सोचने और समझने वाली बात है, क्योंकि ये अचानक नहीं है, ये पूरी प्लानिंग के साथ की गई है। और ये तासर दिया गया है कि सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा है, पाकिस्तान को उनकी सोच है कि पाकिस्तान को हम आइसोलेट कर देंगे, पाकिस्तान को तनहा कर देंगे और तमाम अपने ब्लॉक में ले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान अगर तनहा भी है तो अल्लाह के फजलो करम से ये सबसे पे भारी रहेगा। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।